हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का साइंस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों को जो है साइंस सब्जेक्ट का MCQ वीडियो के में उत्तर के साथ साथ उसका व्याख्या भी करूंगा, अर्थात उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि वो आंसर जो है वो सही क्यों है, वो करेक्ट कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इस तरह का वीडियो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों आप जो है इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको और एक सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने जो है क्लास 8 का SST सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वीडियो बनाया हूँ, जिसमें दोस्तों मैंने जो है 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है SST वाला, तो दोस्तों आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। पहला ऑप्शन है नदी का जल, दूसरा है समुद्र का जल, तीसरा है वर्षा का जल और अंतिम है नल का जल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है इस क्वेश्चन को व्याख्या किया हूँ। ये दोस्तों व्याख्या जो है आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों उस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से समझ हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि वर्षा का जल बिना किसी अशुद्धि के होता है, हालांकि जब यह भूमि पर आता है तो वह प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्षा का जल जो है वो शुद्ध क्यों होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है पाचन और अंतिम है अपशिष्ट उत्सर्जन। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन को व्याख्या किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है आपके लिए बताया है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं, जो कि दोस्तों आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिलेबस में चैप्टर में पढ़े हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल वाष्प किस प्रक्रिया के दौरान गैस में बदलता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है पिघलना और अंतिम है उपसंचयन। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल की गर्मी के कारण जल वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का नाइट्रोजन मिट्टी से मिलता है जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बिजली स्थिर है। तो दोस्तों किस प्रकार की बिजली स्थिर होती है? स्थैतिक बिजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो दोस्तों दिया गया था वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि स्थैतिक बिजली वस्तुओं पर चार्ज के स्थिर रहने से उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो दोस्तों वो है तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि तांबा ऊष्मा और बिजली का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की सतह पर कौन सी परत है। तो दोस्तों वो है क्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है अपघटन और अंतिम है वर्षा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है और वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपघटन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अम्ल पूछा गया है जो कि 7 से कम होता है, ठीक है। और 7 से जो ज़्यादा हो जाता है उसको दोस्तों क्षार बोलते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्योंकि यह जल्दी पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की कौन सी विशेषता नहीं होती। पहला ऑप्शन है चमकदार जो कि होता है, दूसरा ऑप्शन है भंगुरता जो कि दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है। तो दोस्तों वो होता है श्वसन में, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और अंतिम है बिजली, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात बिजली। अपक्षय मुख्यतः जल, वायु और तापमान के परिवर्तन से होता है लेकिन बिजली से नहीं होता। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, जिससे जो है हड्डी और दांत दोनों जो है मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और अंतिम है 10। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया था। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त को लाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा और अंतिम है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अर्थात विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है प्राकृतिक गैस और अंतिम है लकड़ी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जलने पर कम प्रदूषण करती है, ठीक है, जिससे यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि नाइट्रोजन जो है वो पर्यावरण में अर्थात वायुमंडल में कितना % है, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है। ये तीनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ों द्वारा जल चूसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है संचरण, तीसरा है परासरण और अंतिम है संघनन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परासरण, ठीक है। परासरण वह प्रक्रिया है जिससे जड़ें मिट्टी से जल संग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कोण बदलने पर उसकी दिशा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों वो जो है उसे कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है। पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत की क्षति, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन में जो दिया गया था वो तीनों सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो इन समस्याओं का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नाभिकीय संलयन, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के हीलियम में नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप जो है हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं वो वीडियो को यदि आप अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका जो एग्जाम जाने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जीवित और मृत पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय रहते हैं अन्यथा निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो है मंगल ग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डी नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है पायरोमीटर और अंतिम ऑप्शन है थर्मामीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो वो है नाभिक, ठीक है। नाभिक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जहाँ पे डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण, दूसरा है सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है जुताई और अंतिम ऑप्शन है खनन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक रिवीजन के तौर पर ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस पीडीएफ में जाइए और अपना आंसर टिक कीजिए, विदाउट आंसर देखिए, ताकि दोस्तों आप ये पता कर सकें कि आप जो है एक बार में वीडियो को देखने के पश्चात कितने क्वेश्चन को याद रख पाते हैं, ठीक है। यदि आप एक बार में नहीं देख पाए तो 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, ताकि दोस्तों आपका जो है रिविजन होता रहे और एक अच्छा रिजल्ट आप जो है ला सकें। दोस्तों ये था आपका पार्ट 1। दोस्तों पार्ट टू जो है दोस्तों मैं और जल्द से जल्द जो है लाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।